everyone, this is Deepti and welcome to this channel. So now I'm going to share maths pedagogy series from question number 1 which is गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति डॉट 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 आवश्यकता है। किस चीज़ की आवश्यकता होगी गणित में बेहतर होने के लिए? गणना में प्रवीणता की, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, सूत्र याद करने की या फिर हल करने की। अब गणित के अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, गणित में कुशल होने के लिए सबसे बेहतर जो चीज़ है वो है आपकी तर्क संगत, है ना। मीन्स तर्क करने की जो आपकी आदत है उससे और अमूर्त चिंतन से ही गणित आपका बेहतर हो सकता है ना। ये नहीं है कि कैलकुलेशन फास्ट है तो अच्छा गणित हो गया, या फिर आपकी याद करने की क्षमता बहुत अच्छी है तो आप मैथमेटिशियन अच्छे हो गए, या फिर किसी भी क्वेश्चंस का पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में सॉल्यूशन याद कर लिया, रट लिया या रटंत प्रणाली आपने उसके थ्रू गणित में आप परफेक्ट नहीं हो सकते, है ना। तो क्या है, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन के द्वारा ही गणित बेहतर हो सकता है ना। कम टू क्वेश्चन नंबर 2, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं है। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़िए, आपसे पूछा जा रहा है नहीं है, यहाँ विशेषता पूछी नहीं गई है। गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता है। गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। गणित की भाषा सांकेतिक है, या फिर गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्क संगत होते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गणित की जितने भी ब्रांचेस हैं, जो भी शाखाएं हैं, उसका मूल आधार समुच्चय सिद्धांत है ही नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है ना। तो वही आपसे पूछा भी गया है कि विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं हो जाएगी, सेकंड वाली, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। मतलब वास्तविक में ये किस तरह की प्रक्रियाएं हैं, मानसिक, लिखित, मौखिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सी आपकी हो जाएगी बताइए ज़रा। मानसिक होगी ना, मानसिक ही तो होंगी गणित में होने वाली संक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 4, गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। गणना करना, गणितीय आकृति बनाना, निष्कर्ष निकालना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गणित है तो गणना करना ही आपका कौशलात्मक उद्देश्य हो जाएगा। नंबर 5 की बात करते हैं। गणित की भाषा का अंग है सूत्र, संकेत, संख्या, संख्याक, चर या फिर ये सभी। तो सूत्र भी ज़रूरी है, उनके सिंबलाइजेशन भी ज़रूरी है, चर अचर संख्याएं भी ज़रूरी हैं और सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, गणितीय भाषा का स्वरूप है जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ये तो बच्चे से को भी पता है कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग यही गणित का स्वरूप होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7, गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना, विभिन्न दिशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना, प्रत्ययों को संकेतों में स्पष्ट प्रकट करने को समझना या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8, गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण है शुद्धता, सक्षमता, यथार्थता या फिर ये सभी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 ही यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9, गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है। निम्न में से यह कथन किसने कहा था? स्किनर ने, रोजर बेकन ने, जीन पियाजे ने या फिर आर्यभट्ट ने। तो रोजर बेकन का कथन है कि गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है। मतलब विज्ञान में आपको एंट्री करनी है तो गणित उसका एक माध्यम है, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों में गणित की भाषा का विकास करने के लिए गणित शिक्षक में निम्न में से क्या गुण होने चाहिए? गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता, बिल्कुल सही है। गणित कक्षा संचालन की योग्यता, ये भी सही है। विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान, ये भी सही है। उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर भी 4 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे ही गुण एक अच्छे शिक्षक की निशानी होते हैं ना। कम टू क्वेश्चन नंबर 11, गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा है अधिक कमज़ोर, अधिक सुदृढ़, अधिक लचीली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ना तो लचीली है ना कमज़ोर है, तो क्या हो जाएगा? अधिक सुदृढ़, ठीक है। कम टू क्वेश्चन नंबर 12, गणित की भाषा का महत्व है शारीरिक कौशल के विकास में, तर्कात्मक कौशल के विकास में, संप्रेषण कौशल के विकास में या फिर 1 एवं 3। तो शारीरिक कौशल के विकास में और तर्कात्मक कौशल के विकास में, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक।
नंबर 13 की बात करते हैं। गणित की भाषा में निम्न में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? गणितीय सिद्धांतों को शामिल किया गया है, गणितीय पदों को शामिल किया गया है, गणितीय संकेतों को ये भी शामिल है, इनमें से कोई नहीं। तो यही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है? राम और सीता जा रहे हैं, ये तो हिंदी का ही हो गया। श्याम हापुड़ जा रहा है, ये भी हो गया। यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की, इसमें दिख रहा है। श्याम और मोहन दोनों भाई हैं, इसमें नहीं दिख रहा। अगर यहाँ पर ये लिखा होता श्याम और मोहन दो मित्र हैं, समझ रहे हो ना किस तरह से, दो, तो वो संख्या गणित की झलक हो जाती है। अब लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस की बात की गई है, मेजरमेंट दिया गया है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में गणित की झलक हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ना कम टू क्वेश्चन नंबर 15। गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को लिखा जाता है किसी भी तरीके से? बिल्कुल भी नहीं। विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में, ये सही है। ज्ञात तरीके से, ये भी नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2। ऐसा नहीं है कि गणित के सवाल को आपसे ये पूछा जा रहा है कि मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल मान लीजिए कि 10 में से 2 गया, कितना बचा? तो आप ओरली तो बोल सकते हो हार्ड, लेकिन आप डायरेक्टली क्वेश्चन में जब आपसे सॉल्व कराने को कहा है तो आप सीधा उसका आंसर 8 नहीं लिख सकते। आपको पहले 10 लिखने पड़ेंगे, फिर घटाने का चिन्ह लगाना पड़ेगा, फिर उसमें से जो घटाना है वो लिखना पड़ेगा, फिर बराबर का चिन्ह लगाना पड़ेगा, और उसके बाद उस आंसर को लिखना पड़ेगा। तो गणित में अपने कुछ उसके चरण होते हैं, कुछ विधिवत तरीके होते हैं जिनके अनुसार हल को लिखा जाता है। ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16। गणितीय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीकरण बच्चों की क्षमता का विकास करने की ओर संकेत करता है। पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने के लिए वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संख्या संक्रियाओं के प्रभावी निष्पादन के लिए, या फिर स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण और उनका सत्यापन करने को, या फिर शब्द समुदायों समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुदित करने की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने के लिए। ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17। हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चरत चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियाँ अथवा संदर्भ डॉट को दर्शाने के 5 तरीके हैं। गणितीय चिंतन एवं विचार, गणित की पाठ्यचर्या, ज्यामितीय प्रमाण, गणितीय शब्द भंडार। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, गणितीय चिंतन एवं विचार। ठीक है। ये सारी चीज़ें गणितीय चिंतन और विचार को दर्शाती हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ये तो कोई बात नहीं हुई। गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। ये सही है। संख्या पद्धति, बीजगणित तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। सिर्फ ज्ञान से आप अच्छे अध्यापक नहीं बन सकते, बिना समय लगाए समस्याओं को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। ये भी नहीं सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम आ गए हैं वीडियो के एंड पे। मिलते हैं अगली सीरीज़ में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।